आप लाहौर के एक बुज़ुर्ग शख्स को देख रहे हैं। ये आगा साहब हैं, ये इनका नाम है, ये नाम इन्होंने ख़ुद बताया है। ये इंतहाई मतमूल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका जो ख़ानदान है ये सेठ आबद के ये रिश्तेदार हैं और इनकी एक बेटी भी है, वो एक आला अदारे में एक आला ओहदे पर फायज़ हैं। मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फ़न का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। इस वक्त मैं लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में मौजूद हूँ और मेरे साथ आगा साहब हैं। इनकी उम्र 65 साल है और ये गुज़श्ता 10 साल से एक रिक्शे में रह रहे हैं और इनका जो रहन सहन का सारा सामान है वो इस रिक्शे में मौजूद है। और इनका मैं थोड़ा सा तारुफ़ और करा दूं कि ये आला तालीम याफ्ता ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। ये इन्होंने एक बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारी है। इनका अपना कारोबार भी रहा है, इनके अपने रिक्शे भी रहे हैं जो ये आगे लोगों को चलाने के लिए देते थे। तो जो मज़ीद सारी डिटेल है वो आगा साहब हमें ख़ुद ही बताते हैं। हम इनकी जो कहानी है इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हमें बताएं कि आप ये रिक्शे में कितने अरसे से रह रहे हैं? सर रह तो नहीं रहा हूँ, पहले तो ये चलता था, समझे कि नहीं, ड्राइवर चलाते थे। तो कोई साल है कि हुआ है ये टूट फूट गया है। तो अब पहले उधर रहता था, कज़न है मेरा। ठीक है। तो बस हालात ऐसे हैं कि किसी के पास गुजारा नहीं है। अच्छा सर, ये अगर आपने रिक्शा मूव करना होता है तो ये चलता भी है या ये रेड़ कर लेके जाना पड़ता है धक्का लगा कर? ये अभी कोई 6 महीने से धक्का लगाना पड़ता है। धक्का स्टार्ट हो गया? नहीं, धक्का नहीं, इसको खड़ा हुआ था, कोई थोड़ा सा इंजन का सामान चोरी हो गया था। अच्छा सर, ये हमें बताएं कि आपके ये जो अहले खाना है, आपके घर वाले हैं, उन्हें पता है कि आप इस तरह सरवाइव कर रहे हैं? बहरहाल मैं अपना कमाता था, अपना खाता था, किसी को देता नहीं था, लेता नहीं था। तो इसलिए मैं ख़ुद कफ़ील था, तो इसलिए मैं ख़ुद ही चला जाता था। किसी की हेल्प करनी होती थी, कुछ करना होता था, तो मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं थी किसी को। अब जब से ये खड़ा है, अब वो आते हैं मेरे पास, तो वो कहते हैं कि तुम ये छोड़ दो रक्षा। सर बीवी बच्चे? बस ये लंबी कहानी है, इसको रहने दें आप। अच्छा चलो, वैसे बीवी बच्चे हैं ना सर? नहीं, छोड़े हैं उसको। अच्छा चलें, ये हम बात नहीं करते। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि जब आप साहिब हैसियत थे तो आप लोगों को मुलाज़म भी रखते थे अपने पास, लोगों को देते भी थे? और जो ड्राइवरी करते थे या जहाँ नौकरी करता था वहाँ भी मेरे पास बंदे होते थे। अच्छा। तो और सर, अगर ये रिक्शा सही हो जाता है, इसमें काफ़ी पैसे लगने वाले हैं, तो वैसे तो मैं पर्सनली मुझे उम्मीद तो नहीं कि ये ठीक हो जाए, काफ़ी पैसे लगने हैं। अगर ये हो जाता है तो ये रिक्शा आप खुद चलाएंगे या किसी और को दे देंगे चलाने के लिए? ये कोई और तो चला के क्या देगा, वो खुद ही थोड़ा बहुत चलाना पड़ेगा जिससे ख़र्चा निकला है। अच्छा सर, किसी ने वादा किया है आपसे कि मैं ये रिक्शा से ही करा देता हूँ या मैं आपको कोई छोटा सा घर वगैरह दे देता हूँ, उधर रह लें? सर बात ये है कि ऐसे ही बगैर देखे पहचाने तो मैं किसी के पास नहीं रह सकता। सर बहन भाई कहते होंगे आप हमारे साथ रहें या नहीं? नहीं, वो तो कहते हैं खाना खाओ, रहो इधर, लेकिन
मैं रोटी के लिए किसी के पास रहना पसंद नहीं करता। सर क्यों? सारी उम्र कमाया है, खाया है, अब मैं आखिरी उम्र में किसी से रोटी खाकर खुद ही कमा के खा लो तो वो ही अच्छा है। तो सर ये सड़क किनारे रहना, रिक्शे में इस तरह गुजारा करना तो ये मुश्किल नहीं होती? हाँ मुश्किल तो है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस झंझट से निकल जाऊँ। ये अब कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा सर, ये हमें बताएं, ये आपके पाँव भी सूजे हुए हैं, ये क्या मसला है? बस ये अपने ही मसाइल हैं, तकलीफ़ें हैं। ये पेशाब की तकलीफ़ थी, चेकअप कराया था। सुना है गुर्दों का भी मसला है? अब बस वही गुर्दे ही होते हैं, पेशाब जो होता है। तो फिर डॉक्टर ने मशवरा दिया कि ये गोलियां खाओ, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। वो मेडिसिन खा रहे हैं सर आप? हाँ दवाई खा रहा हूँ। अच्छा, तो सर वो दवाई से कोई पड़ा है फाका? हाँ उससे फ़र्क पड़ता है। और वो सर मेडिसिन कितने की आती है? पहले तो सस्ती थी, 4 रुपये की गोली थी एक, अभी 20 रुपये की हो गई है। तो वो एक गोली खानी पड़ती है। बस जितनी खाई जाएंगी तबीयत ठीक रहे। अच्छा सर, एक ये चीज़ है कि आप बीमार भी हैं, उम्र भी आपकी ज़्यादा है, रिक्शे में रहने के मसाइल भी हैं, आप अपने बहन भाइयों के साथ नहीं रह सकते, तो एक ये भी तो हल है कि आप ये जो पनाह गाहें बनी हुई हैं, लंगर खाने हैं, आप उनका इस्तेमाल कर लें, वहाँ रह लें। नहीं सर, उधर अगर मैंने उधर रहना है तो फिर अपने बहन भाइयों के पास रह जाऊँ, क्योंकि उधर भी तो खाना मिलेगा ही ना घर में। तो फिर लेकिन सर वो सुना है कि वो जो पनाह गाहें हैं वो बड़ी साफ़ सुथरी होती हैं। बात ये है कि मैंने सारी उम्र कमाया है, खुद है और ख़ुद ही खाया है, और लंगर खानों से कभी रब्ता नहीं रखा। और उससे बेहतर है कि घर चला जाऊँ, बहन के पास चला जाऊँ, भाई के पास चला जाऊँ। और सर ये आप ये कपड़े वगैरह कहाँ से हासिल करते हैं? ये कौन आपको कपड़े धो के देता है? आपने वॉशरूम जाना हो, आप क्या करते हैं? ये पास होटल है, वो इज़्ज़त करते हैं थोड़ी सी, तो बस। ये सर मेरी होटल वालों से भी बात हुई, वो मुझे बता रहे थे कि आपका एक बड़ा रौब था, आपका एक नाम था। आप उन्होंने भी ये बात बताई है कि आप लोगों को देते थे, वो बहुत आपको रश्क की नज़रों से देखते हैं। उन्हें भी पता है कि आपकी जो साबका ज़िंदगी है, उनसे कोई जब आप साहिब हैसियत थे उनके साथ कोई तल्लुकात थे? हाँ वो थोड़ा थोड़ा जानते हैं मुझे पुराना। अच्छा अच्छा। क्योंकि इधर मेरा कज़न रहता है ना, तो वहाँ मेरा पहले कारोबार गाड़ियों का उनके साथ भी हिस्सा वगैरह था, तो काफ़ी देर से उनसे इस इलाके में आना जाना है मेरा। तो अच्छा सर, आप किसी से कोई अपील करना चाहेंगे, कोई मुतालबा करना चाहेंगे, कोई अपना कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, बस रिक्शे की हालत तो आपने देख ली है। ऐसे अगर किसी ने कोई हेल्प करनी है तो कुछ दिनों में इधर कर दे। ये यूरो के सामने है, इधर जावा होटल है। ये बस आपका अगर रिक्शा ठीक हो जाए, आपको कुछ नहीं चाहिए? नहीं, फिर मैं बरसरे रोज़गार ठीक हो जाऊंगा। अभी भी खैर ख़र्चा हो जाए, तो बरसरे रोज़गार है।